तो हम बता रहे थे कि लॉ करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो बेसिक राइट्स है वो हमें पता चल जाती है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं किसी से तो हमारे पास क्या क्या राइट है। अगर अल्टरनेटिव गुड निकल गया या हमारे पास कोई डिफेक्टिव गुड्स आ गया तो हम उसके बाद उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो एलएलबी करने के बाद आप बन जाते हैं लॉयर। आप अभी भी एडवोकेट नहीं बने हैं। वकील लॉयर से एडवोकेट बनने के सफ़र के बीच में आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, AIB। जब आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, जब आप हाई कोर्ट के एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सदस्य बन जाएंगे, जब आप प्रॉपर वकील बन जाएंगे, तो वकील करने से आपके पास काफ़ी सारे राइट आ जाते हैं। जिस तरीके से आप जब अगर आप एडवोकेट बन जाएंगे तो आप अपने नाम के आगे अपना एडवोकेट लगा सकते हैं, आपको स्टिकर मिल जाता है और आप फिर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट के ऑफिसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट की पोस्ट आती है कि जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एलएलबी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसकी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस पूरे इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वकील बनने के बाद भी काफ़ी सारी चॉइस होती है कि आपको किस फील्ड में प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मली लोगों को इतना ही पता होता है कि दो ही तरह के वकील होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, पर ऐसा ये भी ठीक है, पर इसके अलावा और भी वकील होते हैं जैसे सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, नोटरी भी एक अच्छी फील्ड होती है, रजिस्ट्री ऑफ लैंड एंड अदर थिंग भी आप करा सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा आप फैमिली कोर्ट में अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाली आप फैमिली ही मैटर ही देखें। इसके अलावा ADR सिस्टम भी होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें भी आप काफ़ी स्कोप है उसमें। अगर जितनी MNC की बात करते हैं उनके पास भी एक लीगल एडवाइज़र की पोस्ट हमेशा ओपन रहती है उनकी, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं लीगल एडवाइज़र में। अब वकील बनने के लिए आप सीधा 12th के बाद एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। पर जब आप LLB करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए था, पर आप नहीं। LLB खुद में एक ग्रेजुएशन डिग्री है। LLB करने से पहले आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 3 साल की LLB, तो आप 6 साल में वकील बनेंगे। पर अगर आप 12th बाद भी एडमिशन ले सकते हैं सीधा, पर वो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जैसे BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, इस तरह के फील्ड में। अगर आप 12th के बाद सीधा एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स 5 साल का हो जाएगा। जैसे BA LLB हो गया, BBA LLB हो गया, तो 5 ईयर आपको BBA और LLB आपका एक साथ चलेगा, या BA LLB आपका एक साथ चलेगा। और LLB एक रेगुलर कोर्स है, आपको मैंडेटरी है 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना। आप LLB किसी भी लॉ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिग्री देता है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, कि आप अपने यहाँ LLB कोर्स रन कर सकते हैं। और LLB एक प्रोफेशनल कोर्स में आता है, ये एक नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। एंड आपकी कोई भी अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं, हम उस पर रिवर्ट बैक आपको आपकी क्वेरी का आंसर हम ज़रूर देंगे।